सेज में बैठी खूबसूरत दुल्हन मुस्तकबिल के ख्वाब आँखों में सजाए अपने पिया का इंतज़ार कर रही थी। उसे यूँ लग रहा था कि जैसे आज उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। उसने जिस शख्स को चाहा आज उसका हो चुका था। मोहब्बत मिल जाए इससे बढ़कर भला कोई खुशी होती है। अमाद उसका हम जमात था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उनके घर वालों ने उनकी पसंदीदगी को देखते हुए उनकी शादी में कोई रुकावट न रखी। अमाद कमरे में दाखिल हुआ तो दुल्हन की जानिब देखकर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने जिसे खुदा से मांगा उसने उसे दे दिया। दानू की खुशी का कोई आलम नहीं था। शादी के बाद सब ठीक था। दानू खुश थे। सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर गए और लुत्फ़ उठाकर यादगार बनाया। 1 साल बाद इन दानों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा और उन्हें बेटा अता किया। खूब मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई। अल्लाह ताला इंसान को हमेशा नहीं खुश रखता। उसकी ज़िंदगी में दर्द कहीं न कहीं ज़रूर आता है। हरीम माँ बाप की लाडली रही, उसने कभी दुख देखा ही नहीं, हमेशा सुख देखा। अब उसकी तकदीर में लिखे दुखों की बारी थी। उसके सर की चादर छीन ली गई। उसके शौहर का इंतकाल हो गया। वो दिन उसकी ज़िंदगी का इंतहाई तकलीफ़ दे था। उसे लगता था उसका दिल बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कौन कहता है कि मरने वाले के साथ मर जाएंगे हम? कोई नहीं मरता। जितना लिखा होता है उतना जीना ही है। उसे भी जीना था। वो ज़िंदा थी लेकिन एक लाश की तरह। उसकी दुनिया उलट चुकी थी। वो अब इद्दत में थी। उसके होशो हवास तो उसका साथ देते ही नहीं थे, साथ माशरा भी उसके जीना को 2 बार किए हुए था। इद्दत के दौरान बहुत सी पाबंदियाँ उस पर आयद थीं। उनमें से कुछ ये थी कि वो ज़्यादातर खामोश अपने कमरे में ही रहेगी। इस दौरान वो जूता पाँव में नहीं पहनेगी, किसी के सलाम का जवाब नहीं देगी, चाहे वो कोई औरत ही क्यों ना हो। तरह तरह की पाबंदियाँ वो झेल रही थी। वो तो गम से निडाल थी। उसे ज़माने से कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो सही गलत की बहस नहीं करती थी। इस दौरान उसके वालिद सख्त बीमार हो गए। पहले तो उसके मेके और ससुराल वालों ने ये बात छुपाए रखी, लेकिन उनकी तबीयत जब बिगड़ने लगी और वो बार बार अपनी बेटी को याद करने लगे तो उसकी वालदा ने उसे सारा माजरा बता दिया। वो अपने बाप से शदीद मोहब्बत करती थी, इसलिए ख़ुद को रोक ना पाई और चलने की तैयारी करने लगी। उसकी सास को खबर हुई तो वो भड़क उठी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती। तुम इद्दत में हो और इद्दत तुमने यहाँ ही पूरी करनी है। सास अम्मी ने कहा। जी अम्मी, मैं जानती हूँ। मैं अब्बू से मिलकर वापस आ जाऊँगी। हरीम ने गमज़दा लहजे में आहिस्तगी से कहा। इद्दत के दौरान शौहर के घर से बाहर निकलो तो इद्दत टूट जाती है। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? सास अम्मी ने उसे कोसा। उसकी वालदा भी खामोश खड़ी थी। ऐसा नहीं होता अम्मी, मैंने ख़ुद पढ़ा है, इद्दत इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना दी गई है। उसने बताने की कोशिश की। बस कर जाओ, अब हमें सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। सास गुस्से से बोली। अच्छा बेटा, मत चलो, कुछ गलत ना हो जाए कहीं। उसकी वालदा ने तहम्मुल से कहा। आप किसी मौलाना से बात कर लें, मेरी बात पर ना सही, उनकी बात तो मान लेगी ना? हरीम ने रोते हुए कहा। ठीक है, मैं पूछती हूँ, कहती हूँ इनसे किसी से पूछ कर आए, फिर ही तुम जा सकोगी, वरना नहीं। मेरे मरे हुए बेटे को गुनहगार करने चली है। सास अम्मी धमकी अमेज़ लहजे में कहकर चली गई। वो रो रही थी। उसकी वालदा ने उसे सीने लगाया।
اور وہ پلک پلک کر رونے لگی۔ اس کے سسر ابو نے شہر کے سب سے قابل مفتی سے رابطہ کیا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ عدت میں بیوہ کو چاہیے کہ شوخ رنگ نئے کپڑے نہ پہنے، زیورات وغیرہ بھی نہ پہنے، ضروری کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، کسی قریبی رشتہ دار کی بیماری، فوتگی پر یا کہیں بھی نوکری کرتی ہے تو جا سکتی ہے۔ اگر بچی کو اسکول چھوڑنا ہو تب بھی جا سکتے ہیں، لیکن دن میں ضروری کام کرنے ہیں۔ رات کو اسی گھر میں آنا ہے، رات باہر نہیں بسر کرنی ہے۔ جوتے نہ پہننا، سلام کا جواب نہ دینا من گڑت فضول باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی بہو اپنے والد کو دیکھنے جا سکتی ہے، رات کو وہ گھر لوٹ آئیں جو ان کے شوہر کا گھر ہے۔ مفتی صاحب کی باتوں کے بعد حریم کو اجازت ملی کہ وہ والد سے مل سکتی ہے اور اس سے غیر ضروری پابندیاں اٹھا لیں گے۔ غم تو اس کا کم نہیں ہو سکتا تھا، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا تھا۔ زمانے کی خام خواہ کی پریشانیوں سے اسے چھٹکارا ملا۔ خود کا دین نہیں بنانا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر چلنے سے بہتر ہے ہم علم والوں سے اصلاح لے لیں۔